मोहन के बाबू उठिए, दोपहर होने चली है, कब उठेंगे आप? ये सुनते ही कमल परेशान होकर उठता है। इतनी देर हो गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? दुकान खोलने में अब देरी हो गई ना मुझे। आप इतने देर तक पहली बार सोए हुए थे, मुझे लगा आपकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ी देर और आराम करने दूं। वैसे क्या बात है, आप पहली बार इतनी देर तक सोए हुए थे? वो आधी रात में मेरी नींद टूट गई थी। तब मैंने एक बूढ़े आदमी को हमारे घर के अंदर झांकते हुए देखा। मैं उसे पकड़ न सका। इसी चिंता में मैं पूरी रात नहीं सो पाया। शायद इसलिए सुबह मेरी नींद नहीं खुली। आप ना कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगे हैं, इसलिए आपको अजीब अजीब सपने आने शुरू हो गए हैं। पर शीतल, ये कोई सपना नहीं था। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाइए। आज दुकान नहीं जाना है क्या? चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे ही काफी देरी हो गई है। भोजन करने के चक्कर में और देरी हो गई तो दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आशा करती हूँ कि आज दुकान में अच्छी ग्राहकी हो। शीतल को कमल की बातों पे यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि कमल ने कोई सपना देखा होगा। शीतल ने कमल की बातों पे गौर नहीं किया, इसलिए कमल ने भी ये बात जाने दी। और रोज की तरह बाजार चला गया अपनी दुकान खोलने। वो जैसे ही अपनी दुकान खोलकर ग्राहक की राह तकने लगा, वैसे ही वहां साहूकार आकर उसके ऊपर हंस पड़ा। क्या हुआ कमल, तेरी दुकान तो पूरी खाली हो गई है। दुकान जमाने के पैसे नहीं है क्या हाथ में? साहूकार जी, आपकी सारी दुकानें अच्छी चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएंगे। ज्यादा जुबान मत चला। तेरी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है और अपनी काली नजर मेरे काम में मत लगा। एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरे आगे तू टिक नहीं पाएगा। तेरी दुकान बंजर बनी ही रहेगी, तुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों को बद्दुआ देना अच्छी बात नहीं होती है। आज भले ही मेरा समय बुरा चल रहा है, पर भगवान मुझे भी खुशी के पल जीने का मौका देगा। मेरा भी भाग्य बदलेगा। क्यों मजाक कर रहा है? तेरा भाग्य कभी बदलने वाला नहीं है और तुझे मैं बदुआ क्यों दूंगा? तुझे तो पहले ही तेरी किस्मत ने बदुआ दे रखी है। साहूकार कमल की गरीबी का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। कमल को साहूकार की बातें बहुत चुभती है। साहूकार ने आज अपने अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया, लेकिन वो सही कह रहा था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो एक दिन मुझे अपने पिता की ये प्यारी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर ये दुकान बंद हो गई तो मेरे पुरखों की आत्मा को बहुत ठेस पहुंचेगी और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। कमल ने वापस खड़े होने की हिम्मत की। उसने अपनी दुकान बंद की और कुछ दिनों तक उसने मजदूरी करके पैसे कमाए। वो कड़ी धूप में मजदूरी करने लगा। उसने ना दिन देखा ना रात। न उसने भूख की फिक्र की और न ही अपनी सेहत की। उसने भूखे प्यासे कुछ दिनों तक अपने घर से दूर रहकर पैसे जुटाए और उन पैसों से उसने अपने दुकान में सामान भरा। क्या बात है कमल, तुमने तो अपनी दुकान वापस से जमा ली। लगता है तुम्हारी दुकान फिर से चल पड़ेगी। उम्मीद तो यही है, पर डर लग रहा है अगर इस बार भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। खैर, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मुझे अपनी दुकान के ऊपर ध्यान देना होगा। चलो, आज मैं ही तुम्हारी बोहनी किए देता हूँ। मुझे अनाज दे दो। आज तो मैं तुमसे ही अनाज खरीदूंगा। आखिर तुमने आज ही अपनी दुकान में चीजें भरी हैं। अब लग रहा है कि ये एक किराने की दुकान है। हाँ, अब तो मैं भी यहीं से सामान खरीदूंगा। वो दोनों आदमी कमल की दुकान से सारी जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं। उस दिन कमल की दुकान अच्छी चलती है। उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगती है, जिसे देखकर साहूकार को बहुत जलन होती है। अरे, ये अचानक कमल की दुकान में इतनी भीड़ कैसे होने लगी? आज तो मेरे सारे ग्राहक उसी के दुकान में नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो वो कमल मुंह से आगे निकल जाएगा।
साहूकार से कमल की तरक्की देखी नहीं जा रही थी। धीरे धीरे कमल ने गांव में फिर से अपनी पुरखों की दुकान प्रसिद्ध कर ली। उसने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी और अपने परिवार की अच्छे से देख रेख करने लगा। मुझे यकीन था एक दिन आप सब ठीक कर देंगे। देखिए, आज भगवान ने हमारी हालत ठीक कर दी ना। ये सब आपकी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद का फल है। आज मुझे चैन की नींद आएगी। आखिर इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशियां जो आई है। कमल ने चैन की सांस ली। उसने मोहन के स्कूल की फीस भरी और अपनी दुकान बंद होने से भी बचा ली। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। उसकी दुकान और जोरों शोरों से चलने लगी। इस बीच उसने उस अनजान बूढ़े आदमी को बहुत बार देखा, पर किसी न किसी कारणवश उससे बात न कर सका।